मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि नेक्स्ट कमिंग वीक से आप लोग का हर क्लास के हिसाब से ग्रुप बनने वाला है। मतलब आप लोग हर क्लास के हिसाब से आप लोग बंटने वाले हैं। हर एक क्लास का एक अपना सेपरेट ग्रुप होगा, क्योंकि लॉकडाउन और भी जैसे मई तक गया है और मोस्ट प्रोबेबली आगे भी बढ़ सकता है। तो इसके लिए हमने आपके पढ़ाई की एफिशिएंसी को देखकर हमने यह फैसला लिया है कि हम ग्रुप अब अलग अलग बनाएंगे। और जो है पढ़ाई है बुक से होगी, ठीक है ना। आप अपने गार्जियन से बोलें कि बुक्स ले लें। और गार्जियन से अगर आप ये बात सुन रहे हैं तो प्लीज़ बुक्स ले लीजिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू टीच फ्रॉम द बुक्स ओनली। ऑलराइट। और बुक्स ले लीजिए और बुक से पढ़ा जाए ताकि बच्चों का सिलेबस भी धीरे धीरे कवर होते रहे। ठीक है ना। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स पढ़ लिया था ना कि कितने तरह के टाइप्स होते हैं। एक होता है डेफिनिट होता है और एक होता है इनडेफिनिट। तो कल हमने इनडेफिनिट आर्टिकल अच्छे से हमने पढ़ लिया था। कहाँ पे ए लगता है, कहाँ पे एन लगता है। ए कहाँ पे लगेगा? वॉवल साउंड में। वॉवल साउंड के पहले ए लगेगा। ठीक है। ये लगेगा? नहीं सर, गलत बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्या लगेगा? यस, याद है आपको? वॉवेल साउंड के पहले आपको एन लगाना है। ठीक है। और कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगाना है आपको? ए लगाना है। जैसे आप कल बताया था ना कि इंग्लिश में कितने वॉवल होते हैं? ए ई आई ओ यू। और हिंदी में अ आ ई होते हैं। ठीक है ना। आपको बताया था। तो जब भी किसी भी वर्ड्स के पहले ए लगेगा या एन लगेगा तो सबसे पहले उसका हम हिंदी में ओ करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। और हिंदी का जो भी पहला लेटर अगर स्वर आ रहा है तो उसमें एन लगाएंगे। अगर अदरवाइज व्यंजन आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो हम उसमें ए लगाएंगे। जैसे बॉय। ठीक है, बॉय से पहले क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे या फिर एन? ए लगाएंगे, क्योंकि इसका ब जो है पहला लेटर वह हिंदी में हमारा क्या है? व्यंजन है, तो ए लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, और एग के आगे क्या लगेगा? एन लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इसमें ए आ रहा है। ठीक है ना। और ये हमारा स्वर है। लेकिन अभी कल मैंने देखा कि होमवर्क में कुछ कुछ बच्चों ने गलती किया था। जैसे यूनिवर्सिटी। क्या था? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी। ठीक है ना। तो यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी का आपने क्या पहले क्या लगा था? क्या लगा था बताइए? बहुत सारे बच्चे इसमें एन लगाए थे और ये गलत है। एन इसमें लगेगा या नहीं लगेगा? जैसे मैंने आपको बताया है, आपको हमेशा साउंड पे फोकस करना है। यू हैव टू फोकस ऑन साउंड। लेटर पे फोकस नहीं करना है। आपने क्या किया होगा गलती कि यू तो हमारा क्या है? वोवेल है, तो इसके पहले हम एन लगाएंगे। नहीं, मैंने आपको क्या बताया कि यू। अब इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? य आएगा ना, यू आएगा, य आएगा। और यह क्या है हमारा? स्वर है कि व्यंजन है? व्यंजन है। तो क्या लगाएंगे इसके पहले? हम ए लगाएंगे। तो यूनिवर्सिटी का क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है ना। आपको लेटर से आइडेंटिफाई नहीं करना, आपको साउंड्स पे जाना। क्लियर? ऐसे जब भी कोई भी लेटर अगर या से शुरू हो रहा है, ठीक है ना, मतलब व्यंजन से शुरू हो रहा है, तो ए लगाएंगे। अगर अ आ ई से स्टार्ट हो रहा है तो उसका पहले हम एन लगाएंगे। क्लियर? समझ आ गया ना ए और एन को? अगर नहीं समझ में आया तो कल का जो वीडियो है उसको फिर से देखिए, रिवाइज कीजिए। ठीक है ना। उसको 2-3 बार देखिए, पॉज कीजिए। ठीक है। अब आते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में। ऐसा आर्टिकल जो कि डेफिनेट है, जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था उस बच्चे के बारे में। आप मम्मी से बात कर रहे हैं तो बच्चे के बारे में। ठीक है। तो द कहाँ पे यूज होता है? द यूज होता है डेफिनेट के लिए, मतलब पर्टिकुलर के लिए, कि हम उस चीज को पहले से जानते हैं। देखिए इसमें लिखा है डेफिनेट आर्टिकल द। डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज बिफोर डेफिनेट नाउन। डेफिनेट नाउन क्या होता है? निश्चित है, जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं या फिर वो निश्चित है। ठीक है ना। तो उसके आगे द लगाता है। जैसे पहले में क्या दिया? विद अ नाउन ऑलरेडी मेंशन्ड। मेंशन मीन्स क्या कर रहा है? मेंशन मीन्स क्या होता है? मेंशन मीन्स बताना या फिर बोलना या फिर व्याख्या करना। तो कह रहा है कि ऑलरेडी मेंशन, ऐसे नाउन जिसको ऑलरेडी मेंशन हो रखा है। ठीक है। हमने ऑलरेडी उसका मेंशन करा है। जैसे ये देखिए, ये में क्या लिखा है? लिखा है
देयर लिव्ड अ लेडी इन द फॉरेस्ट। कह रहा है कि एक लेडी थी, वह फॉरेस्ट में रहती थी। यहाँ पे लेडी का मेंशन हमने कर लिया ना। अब लेडी के पहले हमने क्या लगाया, ए लगाया है, क्योंकि हम उस लेडी के बारे में नहीं पता है। लेकिन अब जब नेक्स्ट सेंटेंस हम बोलेंगे उस लेडी के बारे में, तो हम द लगाएंगे। द लेडी वॉज काइंड। द क्यों लगाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने इस लेडी का पहले ही सेंटेंस में हमने मेंशन कर दिया है। अब वो लेडी दोबारा आ रही है, इसका मतलब कि उसी लेडी की बात हो रही है जो कि फॉरेस्ट में रहती थी, इसलिए हमने इसके आगे द लगा दिया। क्लियर हो गया कि जब हम मतलब डेफिनेट हो गई, ये लेडी हमारी डेफिनेट हो गई। कौन सी लेडी है, घूमने वाली लेडी है कि घर में रहने वाली लेडी है या फिर जंगल में रहने वाली लेडी है? नहीं सर, आपने अभी बताया कि जंगल में रहने वाली लेडी है, तो इसलिए हमको द लगा दिए, क्योंकि मुझे पता है मैं किस लेडी की बात कह रहा हूँ, किस औरत की मैं बात कह रहा हूँ, इसलिए मैंने द लगाया। बी देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल, देयर वॉज अ लायन। ठीक है ना, यहाँ पे भी अ लगा है क्योंकि हम उस लायन के बारे में नहीं जानते। अब नेक्स्ट बोलेंगे द लायन लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। अब मैं उसी लाइन की बात कर रहा हूँ, इस लाइन की बात मैंने पहले सेंटेंस में करी है। नेक्स्ट है द फॉरेस्ट वॉज डेंस। अब देखिए मैं यहाँ पे फॉरेस्ट के आगे मैंने ये लगाया है ना, क्योंकि ये फॉरेस्ट के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अगर उसी फॉरेस्ट का फिर से जिक्र करूंगा, उसी फॉरेस्ट के बारे में दोबारा अगर बात करूंगा, तो द फॉरेस्ट वॉज डेंस। ठीक है ना, क्लियर होगा कि ऐसा नाउन जो कि हम पहले उसको मेंशन कर दिए हैं, तो वहाँ पे द लगता है। सेकंड क्या है, विद अ नाउन ऑलरेडी नोन, या फिर ऐसे नाउन जिसके बारे में हम जानते हैं। लिखा है द प्रिंसिपल इज स्ट्रिक्ट। प्रिंसिपल जो है बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि हम सारे लोग जानते हैं प्रिंसिपल कौन है हमारे स्कूल के, क्योंकि एक ही है ना प्रिंसिपल हमारे स्कूल का। यस। फिर है स्विच ऑन द लाइट। कह रहा है स्विच ऑन द लाइट, कह रहा है लाइट्स के बारे में कह रहा है कि लाइट्स का ही हमको ऑन करना है, फैन नहीं ऑन करना है। ठीक है ना, क्लियर होगा। थर्ड क्या है, विद अ नाउन दैट रिप्रेजेंट द होल क्लास और टाइप। अब ये क्या है, ये थोड़ी समझने वाली बात है मेरे पास। कह रहा है ऐसे नाउन जो रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि दिखाता है, बताता है। क्या बताता है, होल क्लास। होल मीन्स क्या होता है, पूरा। क्लास मीन्स उसकी पूरा क्लास, मतलब पूरा समूह, या फिर टाइप पूरा समूह। तो नहीं समझे, जैसे ऐसे क्लास के बारे में, जो ऐसे नाउन के बारे में जो पूरे उसके बारे में बताता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी मैं एग्जाम्पल समझ में आता है। द काऊ इज अ यूजफुल एनिमल। द काऊ इज अ यूजफुल एनिमल। यहाँ पे काऊ, एक काऊ की बात नहीं हो रही है, पूरे काऊ की जितनी प्रजातियां हैं उसके बारे में बात हो रही है। देखिए यहाँ लिखा भी है, मीन्स ऑल काउस, तो जितने भी गाय हैं उसके बारे में, मतलब उसके पूरे क्लास की बात हो रही है, उसके पूरी फैमिली की, उसके पूरे टाइप की बात हो रही है। ठीक है ना, मतलब पूरा होल की बात हो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे द लगा रहा है। ठीक है। बी क्या है, द हॉर्स रन फास्ट। यहाँ भी घोड़े तेज दौड़ते हैं, यहाँ भी पूरे घोड़े की बात करिए, चाहे वो किसी भी ब्रीड का हो, किसी भी नस्ल का हो, डजेंट मैटर, बट ये पूरे हॉर्स की बात हो रही है। क्लियर हो गया ना। अब आते हैं नेक्स्ट, विद अ यूनिक नाउन। जैसे कोई भी नाउन, जैसे डेफिनेट है, डेफिनेट वही यूज होगा जहाँ पे डेफिनेट है, सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ भी यूनिक नाउन जो कि एकदम डेफिनेट है, जो कि एकदम अलग है। जैसे द अर्थ, अर्थ के आगे द क्यों लगा, क्योंकि अर्थ एक ही है पूरे ब्रह्मांड में। ठीक है ना, द सन के आगे भी द लगा क्योंकि सूरज भी एक ही है। फिर द मून, मून के आगे भी द लगा है। ठीक है ना, इन द स्काई, स्काई के आगे भी द लगा, क्योंकि यह यूनिक है। यूनिक मतलब कि अकेला है और अनोखा है। ठीक है ना, इसके आगे हमेशा हम द लगाते हैं जब भी ऐसा कोई नाउन है जो कि अकेला है अपने और बहुत अनोखा है, तो उसके आगे द लगाते हैं क्योंकि डेफिनेट है। फिफ्थ क्या है, राइट सॉरी, विद द नेम्स ऑफ क्लासिकल एंड रिलीजियस बुक। जितनी भी हमारी धार्मिक बुक हैं, ठीक है, जो भी क्लासिकल बुक हैं उसके आगे हम लगाते हैं। जैसे द गीता, द बाइबल, द कुरान, द अभिनंदन शकुंतलम, द रामायण। ठीक है ना, ठीक है ना, तो इसके आगे कुरान, गीता, बाइबल, शकुंतलम, रामायण के आगे द लगाते हैं क्योंकि अपने पास ये एक ही है। ठीक है ना, और ये एकदम रिलीजियस बुक है, धार्मिक किताब है, इसके आगे द लगता है। ठीक है। सिक्स क्या है,
विद द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, न्यूज़पेपर के जितने भी हैं उसके आगे भी नाम के आगे द लगता है, और जितनी मैगजीन्स भी है, पत्रिकाएं हैं, उसके आगे भी द लगता है। जैसे द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम्स, द चदम क्या लिखा है, चंदा मामा, फिर डी क्या है, द टाइम्स। क्लियर है? तो जो भी मतलब अपने में डेफिनेट है, अनोखा है, अलग है, उसके आगे द लगाते हैं। ऑलराइट, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। करेक्ट, और किसके आगे लगता है? विद द नेम्स ऑफ माउंटेन्स, ओशियन, रिवर एटसेट्रा। करेक्ट, माउंटेन्स के नाम के आगे, ओशियन के नाम के आगे, रिवर्स के आगे, माउंटेन मीन्स पहाड़, ओशियन मीन्स महासागर, और रिवर्स नदी के नाम के आगे भी द लगाते हैं। जैसे द हिमालय, ठीक है ना, द हिमालय क्या है, सॉरी माउंटेन है तो द लगाए। द एल्प्स है, इसका आगे द लगाए। द हिंदू कुश है, इसका आगे लग गया। सब क्या है, हिंदू कुश, एल्प्स क्या है, सब माउंटेन्स के नेम है। बी है, जैसे पैसिफिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, द अरेबियन सी है, द बे ऑफ बंगाल है। ठीक है ना, इसके बारे में आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब जियोग्राफी में पढ़ेंगे इसके बारे में आप लोग। ठीक है, ये सब हमारे ओशन के नाम है। ठीक है, इसके आगे भी द लगता है क्योंकि ये डेफिनिट है और अपने आप में सिर्फ एक ही है। सी, ये देखिए नदी के नाम क्या है, द गंगा, द नाइल, ठीक है ना, द गंगा, द नाइल, द गंगाओ। ठीक है ना, ऐसे जो जितने भी नेम है जो अपने में केवल एक ही टाइप के हैं, ठीक है, तो इसके आगे द लगता है। अब यह है 8, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। इसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप इसको एडजेक्टिव वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जब भी कोई सुपर, जैसे 3 डिग्रियाँ होती हैं, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है ना, और एक पॉजिटिव डिग्री होता है फर्स्ट वाला। ठीक है,